हे गाइस, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। और आज है फिर दोबारा से छुट्टी और नसीब मेरा बड़ा अच्छा है कि आज है मौसम बड़ा अच्छा और टेम्परेचर तकरीबन रहेगा आज 20-21 के आसपास, जो कि बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है यहाँ के हिसाब से। हवा ठंडी है और मैंने पहन रखी है हुड, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने साथ में फिर हाफ़ पैंट भी पहन रखी है और आ गए हैं थोड़ी सी एक्टिविटी करने बाहर गार्डन में अपने बीच के आसपास। तो फिर आज मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा यहाँ के स्कूल के बारे में। यहाँ के एडमिशन किस तरह से होते हैं, यहाँ की पढ़ाई किस तरह से होती है, क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई वहाँ का एडमिशन का क्या हिसाब है और वहाँ के स्कूल का क्या हिसाब है। तो आज हम बात करेंगे उस बारे में। तो यहाँ का जो स्कूल का सिस्टम है वो इंडिया से बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया के अंदर आप सिंपली एक टाइम होता है, उस पर आप जाएंगे स्कूल और वहाँ बात करेंगे आप वहाँ के एडमिन से और आप कर देंगे अपने बच्चे का एडमिशन। और कुछ स्कूल्स में वहाँ पर टेस्ट भी होते हैं और अगर बच्चा बिल्कुल शुरुआत कर रहा है अपनी, तो वो लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं कि वो बोलने वाला है भी या नहीं है। और कहीं ना कहीं यार ये सब नखरे होते हैं वहाँ के स्कूल के, और जो कि बहुत से बच्चे जो है मिस कर जाते हैं एडमिशन, और फिर उनको अपना दिल मानना पड़ता है और फिर कहीं और दूसरी जगह पर उनके पेरेंट्स को जो है उनका एडमिशन करना पड़ता है। तो यहाँ का यूके का जो सिनारियो है एडमिशन का और स्कूल का, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर आपको स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है और आप स्कूल जाएंगे भी नहीं, क्योंकि स्कूल जाकर आपको कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। वहाँ से भी वो आपको यही बोलेंगे कि आप जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे अप्लाई यहाँ के जो काउंसिल होती है उसके थ्रू। तो उसके थ्रू जाएंगे आप और ऑनलाइन आपके पास ऑप्शन होंगे 3-4 स्कूल के। आप जो भी आपके घर के आसपास जो 3-4 स्कूल होंगे आप उनको सिलेक्ट करेंगे और फिर वो आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। फिर जो यहाँ की काउंसिल है, जो नगर पालिका है, वो आपको हेल्प करेगी एडमिशन के लिए। वो लोग सर्च करेंगे कि किस जगह पर जो है स्पेस है और वहाँ पर वो आपको फिर ईमेल आएगा उस स्कूल से कि भाई हमारे पास ये स्पेस है, हम आपका बच्चा जो है इस ईयर में ले सकते हैं। वो ईयर 4 हो सकता है, ईयर 2 हो सकता है, ईयर 3। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितने साल का है। और यहाँ का ऐसा सिस्टम नहीं है कि जैसे कि आप इंडिया के अंदर जो होता है, ये होता है कि आपको भाई एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल गए तो वहाँ से आपने जो है आपको रिज़ल्ट भी लेने पड़ेगा और रिज़ल्ट दिखाना पड़ेगा, उनको टीसी लेनी पड़ेगी। तो मैं भी सब के चक्कर में था यहाँ आने से पहले कि यार सोचता था कि यहाँ पे ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने वहाँ से जो है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके लेके आया। तो हाँ, ये था कि उसका रिज़ल्ट जो है वो सबमिट किया हमने ऑनलाइन। तो फिर भी उन्होंने उस रिज़ल्ट के हिसाब से एडमिशन नहीं दिया। उन्होंने एज के अकॉर्डिंग जो है हमारे बच्चों को एडमिशन दिया। तो जो अरहान था वो एज के अकॉर्डिंग ईयर 4 में जाना था उसको, तो उसको ईयर 4 में दिया। और ईरा का जो था वो एज के अकॉर्डिंग उसको ईयर 3 में जाना था, लेकिन उसको ईयर 2 में दिया, क्योंकि इसका एडमिशन इंडिया में भी थोड़ा सा लेट हुआ था। तो और वो ठीक भी है, क्योंकि इतना उसको टाइम नहीं मिला इंडिया में पढ़ने का, तो उसकी एक तरह से यहाँ पे शुरुआत ही थी और इस तरह से इनका एडमिशन हुआ। तो अब प्रॉब्लम ये आई यहाँ पर कि जब हमने एडमिशन लिया तो अरहान का एडमिशन पहले आ गया था और ईरा के एडमिशन का हम लोग वेट कर रहे थे, तो इसका एडमिशन नहीं आया। तो फिर उसके बाद में कुछ टाइम के बाद ईमेल आया जो कि दूसरे स्कूल से था और वो स्कूल तकरीबन यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर था। तो अब एक टाइम पे अरहान को एक स्कूल में छोड़ना और इसको दूसरे स्कूल में छोड़ना, ये बड़ा पंगे वाला सवाल था। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम जो ये हमारे पास जो ईमेल आया है, जो ऑफ़र आया है स्कूल का एडमिशन का, तो हम इसको जो है कैंसिल करते हैं। तो हमने उसको इग्नोर किया। लेकिन भाई हम फिर एक बार ऐसे ही दूसरे स्कूल का आया, तो वो स्कूल भी तकरीबन काफ़ी दूर था और उसको भी फिर मैंने जो है इग्नोर किया और मना किया। फिर तीसरी बार ऐसे ही मेल आया किसी और स्कूल का, तो हम ये चाह रहे थे कि दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में हो जाए, लेकिन एक स्कूल में हो नहीं पा रहा था। दोनों ईरा का हर बार अलग स्कूल से आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप पुश तो कर नहीं सकते, किसी से फोर्स नहीं कर सकते कि भाई दोनों बच्चों को एक ही जगह पढ़ाना है। अगर स्पेस खाली है तो वो एडमिशन देंगे, स्पेस नहीं है तो वो एडमिशन नहीं देंगे, ये उनकी मजबूरी है। तो फिर मेरे पास बाकायदा फ़ोन आते थे काउंसिल से कि नहीं ये अच्छा नहीं है, आप बच्चों को घर पे बिठा रखा है, आप उसको एडमिशन कराएं।
और वहाँ पर स्पेस है। मतलब मुझे समझाते थे काफ़ी तरीके से, तो मैं फिर उनको मैं समझाता था कि हम एक टाइम पे 2 बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकते थे, हमारी जॉब भी है, हमें काम पे भी जाना होता है। तो हम वेट कर रहे हैं कि अगर सेम स्कूल से स्पेस निकल जाए जहाँ पे अरहान जा रहा था ऑलरेडी, तो वहीं बेटर होगा। तो फिर ये करते करते तकरीबन 3 महीना या 2-3 महीना, हाँ, हमें लेट हो गए। 3 महीने बाद में ऊपर वाले के करम से स्पेस निकला स्कूल के अंदर जहाँ पे अरहान जा रहा था ऑलरेडी, और हमने फिर इसका एडमिशन वहाँ किया। तो ये दोनों वहाँ पर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और इनके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। तो जब आप एक बार अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद में फिर आपके ऊपर से सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, और वो टेंशन फिर पूरी ले लेती है यहाँ की गवर्नमेंट। और फिर वो लोग आपके बारे में, आपके लिए, बच्चे के लिए जो है स्कूल से रब्ता करना शुरू कर देते हैं। उनसे वो कांटेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके स्कूल में स्पेस है या नहीं, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन जल्द से जल्द हो जाए। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जहां आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई, तो आपने अपनी परेशानी सारी उतार के गवर्नमेंट को दे दी यहाँ की। अब वो सारी टेंशन वो उनकी है, आपके नहीं। आपको बस चुप होके अपने घर पे बैठ जाना है, कहीं कॉल नहीं करना, किसी नेता की सिफारिश नहीं करनी, किसी स्कूल के प्रिंसिपल की जाके चलने नहीं करने, किसी टीचर को जाके मिठाई का डब्बा नहीं देना। बस आपने अपने घर पे शांति के साथ बैठना है और वेट करना है ईमेल का। और जब आपके पास ईमेल आएगा, तो फिर आप सिंपली उसको एक्सेप्ट करेंगे। जब एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको स्कूल बुलाएंगे, एक डेट दे देंगे आपको कि आप वाला टाइम से अपने बच्चे को यहाँ लेके आओ, आपका बच्चा जाएगा। तो पूरी किट आपको दे देंगे, और बता देंगे, पूछेंगे वो आपसे कि आपका बच्चा कब से स्टार्ट करना चाहता है। तो आप बोलेंगे कि भाई हमारा बच्चा 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। तो आप जो भी टाइम को देंगे, उस टाइम के बाद में आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देगा। और फिर आपको ना ही कोई नोट्स लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई किताब, ना ही कोई कॉपी, ना कोई पेंसिल। अगर आपको कुछ लेना है तो सिर्फ एक छोटा सा बैग लेना है, और उस बैग के अंदर आपको अपना खाना रखेंगे बच्चे को, और पानी की एक बॉटल रखेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपने उस बैग में रखनी होती हैं। उसके बाद में जो हमारे इंडिया के अंदर 7-7, 8-8 किलो के, 10-10 किलो के, 12-12 किलो के जो बैग होते हैं, वो बैग यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल खाली बैग होता है, वो लेके जाएंगे। बाकी सारी कॉपी, सारी चीज़ें स्कूल आपको प्रोवाइड करता है, आपके बच्चों को प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ का सिस्टम है। तो हम लोग बाहर से घूम के आ गए थे घर पे, और घर पे आने के बाद में थोड़ा खाया खाना और रेस्ट किया। उसके बाद में सोचा कि जो हमारी ये व्लॉग चल रही है स्कूल से रिलेटेड चल रही है, तो स्कूल के अंदर जो जो होता है, किस तरह से काम होता है, किस तरह से होमवर्क होता है, वो सब चीज़ें ये लोग किस तरह से करते हैं, तो चलो उसके बारे में हम थोड़ी सी बच्चों से ही बात करेंगे, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको कहीं ऐसा ना लगे कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूँ। तो इरा, आप ये बताओ कौन से क्लास में हो आप? ईयर 2। ईयर 2। तो जब आप सुबह सुबह अपने स्कूल जाते हो, तो आपके बैग में क्या क्या होता है? लंच एंड वाटर। बुक्स वगैरह नहीं लेके जाते? नहीं, वो खुद ही देते हैं टीचर्स। अच्छा, तो वो बुक्स आपको देते हैं और काम कराने के बाद में फिर वापस ले लेते हैं? यस। तो ये रोज़ ऐसे ही करते हैं? यस। अच्छा, तो फिर वो बुक्स लेके फिर क्या करते हैं उसका? वो जो हमारे टेबल के ना नाम लिखे रहते हैं, एलिफेंट्स एंड जिराफ एंड पेंगुइन्स, ऐसे ऐसे नाम लिखे रहते हैं। हाँ, हमारे टेबल का नाम जिराफ्स है, तो हम ना उस अपनी जिराफ्स के पॉट में डालते हैं। अच्छा, तो पॉट अलग से बने हुए हैं जहाँ पे आपने बुक रखनी है, और जहाँ आप बैठते हो उस टेबल का नाम जिराफ है? यस। ऐसे ही है ना? अच्छा, अच्छी बात है। तुम्हारे टीचर का क्या नाम है? मिस्टर क्लार्क। मिस्टर क्लार्क, या सही, अच्छी बात है। तो वो तुम्हें कभी डांटते हैं, मारते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, वो नहीं मारता है, हमें ना डांटता है। अच्छा, जब जब आप लोग दंगा करते हो या कोई दंगा करता है, तो मारते नहीं हो? नहीं, बस उनको गुस्सा आ जाता है। मार बस बस वो चिल्लाते हैं हमारे पे। बस शाउट करते हैं, मारते नहीं ना? नहीं, वो मारते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मारते नहीं बच्चों को बिल्कुल भी, बहुत सख्ती है, मारते नहीं है ना। तो ये चीज़ अच्छी है ना? अच्छी लगती है ये चीज़। यस। इंडिया में जब पढ़ते थे, इंडिया में इंडिया में तो टीचर बहुत डांटती थी और मारती थी। जब चुटिया नहीं बना के आते थे, तो टीचर मारती थी, और यूँ कहती थी कि एक चुटिया क्यों बांध के आ गए, मैंने तुम्हें 2 से कहा था। तो स्केल मारती थी हाथों पे। अच्छा, देखो, और यहाँ पे कितना टाइम हो गया पढ़ते हो? आपको कभी किसी ने एक उंगली भी लगाई है टीचर ने? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं लगाई ना?
करेक्ट। तो अब बात करेंगे अरहान से। अरहान, ये बताओ आप कौन सी क्लास में हो? ईयर 4। ईयर 4। टीचर का क्या नाम है? मिस बिल्सन। मिस बिल्सन। तो कितना टाइम हो गया तुमको जो है स्कूल जाते हुए? 7 months। 7 मंथ। तो 7 मंथ में कभी ऐसा हुआ किसी टीचर ने मारा, नहीं। डांटा? नहीं। डांटा भी नहीं किसी ने? क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो, जो शैतान बच्चे होते हैं उन्हें डांटते। हीरा थोड़ी शैतान है, इसलिए इन्होंने थोड़ी डांट खाई। कोई बात नहीं, तो शैतानी भी कभी कभी थोड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा, ये बताओ कि तुम कोई बुक्स वगैरह लेके जाते हो बैग में? क्या क्या होता है तुम्हारे बैग में? मेरे बैग में लंच एंड वाटर होता है। बुक्स तो टीचर के पास रहती हैं। हर फ्राइडे ये बुक्स रहती हैं ना मेरी, तो वो टीचर ना पॉट्स में रख देते हैं। ठीक। तो तुम्हारे टेबल पे इस तरह का नाम होता है जैसे हीरा की टेबल पे नाम होता है? हाँ, मेरी टेबल का नाम है मुरादोर। मुरादोर। ये स्पेनिश वर्ड है। अच्छा, स्पेनिश वर्ड है। वाह। तो स्पेनिश भी सिखाई जाती है तुम्हें? तो तुम्हें थोड़ी बहुत आई है? आई है। जैसे नाम हेलो कैसे कहते हैं इसमें? ओला। ओला। और आई एम फाइन? ¿Cómo estás? कॉम अस्ताश। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो कौन कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाती हैं आपको? ओनली स्पेनिश। स्पेनिश, है ना? बस, उसके अलावा कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं। तो अच्छा, ये जो आपका स्कूल है कौन से ईयर तक पढ़ाई है इसके अंदर? ईयर 6। ईयर 6। उसके बाद क्या करना होगा? हमें फिर सेकेंडरी स्कूल में जाना होगा। ईयर 7 से ईयर 12 तक हमें वहाँ पढ़ना होगा। अच्छा, ईयर 7 से ईयर 12 तक आपने वहाँ पढ़ना होगा। तो हमें जो है अपना स्कूल चेंज करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, अच्छी बात है। तो अच्छा, ये बताओ, जब अभी आप लोगों के एग्ज़ाम तो हो गए ना? हो गए हैं। तो जब एग्ज़ाम ये लोग करने वाले थे, जैसे हम इंडिया में तो पहले बता देते थे कि भाई आपके 16 तारीख से 15 तारीख से एग्ज़ाम है, तैयारी करो, है ना? ध्यान दो पढ़ाई पे, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे इन्होंने कभी ऐसा किया कि आपको पहले बताया कि भाई आपका इस तारीख में एग्ज़ाम है? कोई डेट बताई थी? ऐसा तो नहीं किया, बस हम खेल रहे थे, बीच बीच में उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया हमारे। अच्छा, पता भी नहीं लगा ना एग्ज़ाम का? नहीं। ऐसे ही सीक्रेट ले लिया उन्होंने एकदम कि भाई एग्ज़ाम भी हो गया और पता भी नहीं लगा बच्चों को ना? यस। और सडनली फिर एकदम से उन्होंने सरप्राइज़ किया आप लोगों को रिज़ल्ट देके। हम्म। हम भी सरप्राइज़ हो गए थे भाई के, क्योंकि इंडिया में तो हमने यही देखा है कि मोस्टली वहाँ पे 15 दिन पहले 20 दिन पहले जो है रौले मच जाती हैं कि भाई एग्ज़ाम आ गए और ट्यूशन शुरू हो जाते हैं, बच्चों पे प्रेशर शुरू हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर नाम की चीज़ नहीं है भाई। और इनके एग्ज़ाम कब हुए हमें नहीं पता लगा भाई। मैं तो सरप्राइज़ हो गया, उन्होंने सडनली आके मुझे रिज़ल्ट दिए कि पापा ये रिज़ल्ट मिल गए और आप देख सकते हो। तो मैं सोचता रह गया कि यार, हम लोगों को इन्होंने बताया भी नहीं कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अपने यहाँ तो ढोल बज जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। कोई प्रेशर नहीं देते यहाँ पढ़ाई को और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो अच्छा, उसके बाद में जब एग्ज़ाम हो गए तो फिर मैंने देखा था कि लास्ट टाइम आप लोग बुक लेके आए थे ना, सारी बुक्स दे दी थी ना टीचर ने? यस। तो वो फिर वापस वहाँ लेके जानी है या बस वो अब हमारे पास रहेंगी? नहीं, हमारे पास ही रहेंगी, क्योंकि टीचर ने ये कहा था कि अपने पेरेंट्स को दिखा दो, या कोई अगर तुम्हारे पास छोटा भाई या छोटी बहन है उसको दे दो, कुछ सीख जाएगी उसमें से। अच्छा, तो भाई देखा आपने? तो यहाँ पे जब तक ये लोग स्कूल गए, स्कूल में कभी इन्होंने ये नहीं बताया, हमें बुलाया, दिखाया। हाँ, एक रिपोर्ट कार्ड भेजते थे बना के वो, लेकिन कभी हमने इनको नहीं देखा कि भाई इनकी हैंड राइटिंग कैसी चल रही है, क्या पढ़ रहे हैं। मैं तो यही सोचता था कि बस टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड जो हमने इम्प्रूवमेंट देखा है बच्चों के अंदर, तो देख के वाकई में बहुत अच्छा लगा और मैं वाकई में तारीफ़ के काबिल यहाँ की पढ़ाई है। तो बड़े अच्छे तरीके से ये लोग पढ़ाते हैं। और आपने जैसे अरहान ने बताया कि एग्ज़ाम हुआ उसका पता भी नहीं दिया, तो आखिर में जब इन्होंने रिज़ल्ट दिया तो उस टाइम पे इनको सारी बुक्स इन्होंने दे दी थी कि भाई ये रही आपकी बुक्स और आप इन्हें ले जाकर घर रखो। अगर कोई छोटा भाई बहन है तो उसको दो, उसको हेल्प होगी, वो सीखेगा, इससे लर्न करेगा। तो देखो कितनी अच्छी बात है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये बताओ अरहान कि अभी जैसे आप लोगों की 6 वीक की छुट्टियाँ हुई हुई ना? तो आप लोगों को होमवर्क मिला है करने के लिए या नहीं? मिला है, पर वो एक गेम है, होमवर्क गेम है एक। अच्छा, साइंस का। साइंस का गेम है? और एक PSHE यानी कि फिजिक्स का। अच्छा, तो बस वो गेम खेलना है? हाँ, वही खेलना है।
क्या बात है भाई। देखो यहाँ पे होमवर्क में मिला है तो गेम मिला है, और वहाँ पे इंडिया में आपको पता ही है कि हमारे यहाँ किस तरह से होमवर्क दिए जाते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि पूरी की पूरी किताबें भर दी जाती हैं भाई। चार जो है ना कॉपी अलग से मंगाई जाती थी छुट्टी के नाम पे, और फिर उसको पूरा भर के बच्चे पे होमवर्क डाल दिया जाता था। तो इरा इरा तुम्हें कोई होमवर्क मिला है? मुझे तो नहीं मिला। देख, आप ईयर 2 में हो ना, तो इसलिए शायद उन्होंने आप लोगों को जो है होमवर्क नहीं दिया। तो अरहान को थोड़ी सी एक्टिविटी उन्होंने दी है, अदरवाइज़ यहाँ पे होमवर्क बिल्कुल नहीं दिया जाता, बिल्कुल भी। वो लोग कहते हैं कि छुट्टी का मतलब छुट्टी है। ऐसा नहीं कि छुट्टी का मतलब होमवर्क है, छुट्टी का मतलब छुट्टी है। आप चिल करो, आराम करो, रेस्ट करो, इन्जॉय करो अपने टाइम को। तो यहाँ पे इन लोगों का ये मानना है। तो अब इतनी सारी चीज़ें तो आपको बता दी, अब ये भी बताते हैं कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी यहाँ के स्कूल में होती है, लेकिन उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो अरहान, तुमने अभी क्या सिलेक्ट किया है अपनी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है ईयर 5 में? मैंने फुटबॉल क्लब। अच्छा, फुटबॉल। और इरा, आपने क्या करना है? मैंने जिमनास्टिक्स क्लब। जिमनास्टिक। तो अरहान के लिए हम लोगों ने चूज़ किया है फुटबॉल क्लब, क्योंकि ये इसको चाहिए था, तो एक एक्स्ट्रा क्लास है, लेकिन इसकी हमें पे करना पड़ेंगे तकरीबन 25 पाउंड। और ईरा का है एक्स्ट्रा क्लास तक जो है वो जिमनास्टिक है, ये वो करना चाहती है, तो उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लासेस पढ़ाई के बाद होती हैं। ऐसे ही है ना? यस। पढ़ाई के बीच में तो नहीं होती है ना? नहीं, जब हमारी छुट्टी होती है उसके बाद कोई पेरेंट्स लेने नहीं आते, क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट हो जाती हैं उसी वक्त। अच्छा, वेरी गुड। तो इस तरह से यहाँ का जो है सिस्टम वर्क करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने की, लेकिन फिर किसी और ब्लॉग में। लेकिन जो पढ़ाई से रिलेटेड थे सवालों, मैंने तकरीबन सारे पूछ लिए और आपको बता भी दिया। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी, टेक केयर।